नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 25 जुलाई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो हम लोग न्यूज़ देखेंगे वो है असम ट्रिब्यून से लिया गया। यस, बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे तो ये कंप्लीट हो जाने वाला था सब बहुत पहले ही, बट इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर देख लीजिएगा ये थोड़ा डिले हो गया है। और इसका रीज़न आर्टिकल में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था दैट ये जो प्रोजेक्ट जो गुजर रही है ना वो बंगाल से गुजर रही है, ठीक है, और वहाँ पर ही कुछ डिले हुआ था। एनीवेज चलो वो हम लोग साइड में रखते हैं। हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन जरूर कर लेंगे दैट ये प्रोजेक्ट कौन सा है। देखो अगेन क्या लिखा हुआ है, ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। आप यहां पर ये मत सोचिए दैट यहां से तेल ले जाया जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तेल की नहीं, गैसेस ले जाएंगे एक रीजन से दूसरे रीजन, राइट। और जो क्या बरौनी, बरौनी कहाँ है पता है, बिहार में, ठीक है, देख रहे हो ये बरौनी है ना, बिहार का एक बरौनी रीजन है। और वहीं पर गुवाहाटी है ना, असम का गुवाहाटी, इस रीजन को कनेक्ट कर रहा है ये, राइट। और ये टोटल अगर लेंथ देख लीजिएगा इस प्रोजेक्ट का 729 किलोमीटर्स है, जिसमें बिहार में ये 282 किलोमीटर्स का लेंथ है, वेस्ट बंगाल में इसका लेंथ है 190 किलोमीटर और असम में इसका लेंथ है 257 किलोमीटर। और ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, गेल इंडिया के द्वारा, राइट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, जो एक क्या एक पीएसयू है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम ट्रिब्यून का ये दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पे हम लोग बात करेंगे ट्राइलिंगुअल ऑनलाइन डिक्शनरी, जो क्या रिसेंटली लॉन्च किया गया। जी हां, एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रनुज पेगू जी ने इसको लॉन्च किया है। और ये ट्राइलिंगुअल ऑनलाइन डिक्शनरी है, ध्यान दीजिएगा, ट्राइलिंगुअल, जिसमें कार्बी, असमीज और इंग्लिश का ट्राइलिंगुअल ये मिश्रण है, राइट। एंड इस डिक्शनरी का नाम क्या है, कार्बी लम तसम, कार्बी लम तसम, याद रहेगा, दिस इज द कीवर्ड विच यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज दैट कीवर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है विच इज अगेन मैटर ऑफ प्राइड फॉर होल असम एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड दैट इज अबाउट उमा छेत्री। यस, उमा छेत्री बन गई है पहली फीमेल क्रिकेटर फ्रॉम असम टू मेक इट टू द इंडिया का सीनियर टीम है, क्योंकि रिसेंटली जो प्ले किया जाएगा ना अगेंस्ट द बांग्लादेश, उस टीम में उमा छेत्री रहेंगी। उमा छेत्री असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से हैं एंड ऑफ कोर्स शी हैज written history by becoming the first cricketer from Assam to achieve this feat. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक एग्रीमेंट के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, है ना। और यह एक उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया था जिसके तहत एक्सप्लोर करनी थी उनकी पॉसिबिलिटीज ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, जो क्या फैसिलिटेट करेगा इंडिया का विस्की वो दारू शराब मदिरा है बेसिकली ये, है ना। तो विस्की बहुत सारे मतलब आप लिकर होता है ना ये बेसिकली, है ना। तो इंडिया के जो विस्की मेकर्स है ना, अभी तक ऑस्ट्रेलिया के मार्केट का एक्सेस उनको नहीं मिलता था। और ऑस्ट्रेलिया ये बेसिकली टेम्परेट कंट्री है जहां पर आप लोग वो अंग्रेज लोग तो पूरा दारू वारू पीते ही हैं, ठीक है। सो इसीलिए अब क्या है ना दैट ये जो एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, इस एग्रीमेंट के बाद कहा जा रहा है दैट इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको एक्सेस मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। इनफैक्ट करंटली अगर सिचुएशन देख लीजिएगा, यस, ऑस्ट्रेलिया में कुछ कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिसके तहत अगर ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जिस विस्की को बेचा जाएगा ना, उस विस्की की कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी है। दैट इज उस विस्की को पहले आपको मैच्योर करना पड़ेगा 2 साल के लिए, उसके बाद ही आप उसको लेबल कर सकते हो और उसके बाद ही आपको उसको बेच सकते हो। बट इंडियन लिकर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। क्यों पता है, क्योंकि देखो ये जो 2 साल का मैच्योरेशन पीरियड जो कि आपका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लगा है ना, वैसा इंडिया में नहीं चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है रिस्पेक्टिवली ज़्यादा वार्मर क्लाइमेट है ना। तो क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म है, इसीलिए यहाँ पे जो भी स्पिरिट्स होते हैं ना वो जल्दी क्विकली मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट। एमआरए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, ये जो है एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज। यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जो क्या अलाउ करेगा दोनों देशों के स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस और कंफर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर्स को, जिससे फैसिलिटेट किया जा सके फ्यूचर में ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे का मिल सके, राइट। एंड ये जो ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, इट कम्स आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया गॉट ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर इट्स हाई एंड वाइन्स
अंडर द ETC। आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसके तहत जो है इंडिया ने पहले रेस्ट्रिक्शंस इंडिया ने भी कुछ कुछ चीज़ों में लगाया हुआ था, राइट, बट फाइनली रिसेंटली एक ग्रुप फॉर्मेशन किया गया था जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया का जो एक हाई एंड वाइन्स होते थे ना, उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी हम लोगों को हमारी जो वाइन मतलब विस्की जो बनती है विस्की लिकर, उसको भी वो एक्सेस दे देगी अपने मार्केट में। नेक्स्ट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में एक फार्मिंग टेक्निक्स की, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राउट फार्मिंग। ध्यान दीजिएगा, ट्राउट क्या है ना, ये मछलियाँ हैं, है ना। और ये मछलियाँ अगर देख लीजिएगा कश्मीर वैली में इंट्रोड्यूस किया गया था 1900s में ही, है ना। बट अभी के समय में देखा जा रहा है फार्मर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है यूरोपियन मार्केट में जो है ना इसकी डिमांड बढ़ रही है, समझ रहे हो। एंड कश्मीर अगर इंडिया का देख लोगे, ये ऑलमोस्ट टेम्परेट रीजन में लाई कर रहा है कश्मीर, है ना। और कश्मीर की अगर वाटर क्लाइमेटिक कंडीशंस देखोगे बिल्कुल सिमिलर है टू द यूरोप, है ना। तो इसीलिए तो फार्मर, और ऑफ कोर्स यूरोप में डिमांड भी बढ़ रहा है, तो अगर सेम कंडीशंस क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो उस सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या इन मछलियों को उगाया जा सकता है? यस, एब्सोल्युटली। इसीलिए तो अगर कश्मीर के अभी अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ भी अगर देख लोगे ना, वो भी इस सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, ट्राउट फार्मिंग को, राइट। एंड अगेन वही चीज़ लिखा हुआ है, द डिमांड जो है ट्राउट का वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण वहाँ के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी मिल रहा है। मोर ओवर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिससे इनको सपोर्ट मिल रहा है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राउट फार्म। हाउएवर बोला जा रहा है क्लाइमेट चेंज जो है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल थ्रेट ज़रूर है, क्योंकि लॉन्गर रन में ऐसा भी हो सकता है दैट क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो ट्राउट फिशेस है, ये फिशेस की प्रोडक्टिविटी इस रीजन में घट भी सकती है, राइट। बट जो भी चैलेंजेस क्यों ना हो, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जो है ये कहीं ना कहीं एक मेजर्स ले रही है जिससे कॉम्बैट भी किया जा सके क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, बाय ऑफरिंग व्हाट, बाय ऑफरिंग सब्सिडीज। इसीलिए तो ट्राउट फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द हिंदू का ये न्यूज़ है, हम लोग बात करेंगे कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट के बारे में। अगेन जम्मू, यस, जम्मू जो है इंडिया का पहला फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का एक हकदार बन गया। बेसिकली क्या होगा ना, यहाँ पे कैनबिस को उगाया जाएगा। कैनबिस ये जो है ना, ये आपने सुना है मारिजुआना, राइट, वो क्या है, वो जो है ड्रग्स होता है, और उसको आप बिल्कुल उगाना भी जुर्म है और उसको कंज्यूम करना भी ऑफ कोर्स इलीगल है। बट इंडिया में अगर देखोगे ये वाले ड्रग्स आपको रास्ते में ही उगे हुए देखने को मिलते हैं। वो रास्ता का जो साइड लाइन में नहीं होता है, वो ये सब जंगली चीज़ है ना, ये सब उगता है, राइट। यस, एब्सोल्युटली, बहुत सारे रीजन है जो क्या उगता है। बट एनीवेज, इसको कंज्यूम करना, और अगर आप प्रॉपर इसकी फार्मिंग कर रहे हो, देन दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। और ये जो प्रोजेक्ट है ना कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, देखो इसमें भी यही है, यही तो कैनबिस ही तो है, ड्रग्स ही तो है। अब इसको जब उगाना इलीगल है तो फिर इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? देखो, इसको जो प्रमोट किया जा रहा है ना, एज अ मेडिसिन प्रमोट किया जा रहा है, नॉट एज अ ड्रग्स प्रमोट किया जा रहा है, समझ लो। सो इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ कैनबिस फॉर मेडिसिनल यूज, क्योंकि इसका यूज जो आता है आपका न्यूरोपैथिस, राइट, कैंसर, एपिलेप्सी, इनको ठीक करने में आता है। और अनडाउटेडली इस ड्रग के बारे में अवेयरनेस भी लोगों में फैलाना पड़ेगा ना जम्मू कश्मीर और पंजाब में, जिससे ऐसा नहीं दैट इसको एज अ ड्रग्स ये लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, नहीं तो नशेड़ी हो जाएंगे वहाँ के लोग, है ना। सो वही बोला जा रहा है, इसमें एम्फसाइज किया गया ऑन द मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑफ कैनबिस, राइट। क्योंकि अगर कैनबिस देख लीजिएगा, इसके बहुत सारे यूज़ है, राइट। अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा जो यूज़ आता है मेडिसिन बनाने में तो आता ही है, बट साथ ही साथ ऑयल, रोप, कॉर्डिंग, देन मल्च एंड कंपोस्ट, कॉस्मेटिक्स, फूड, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग मटेरियल्स, एनिमल बेडिंग, देन टेक्सटाइल, फ्यूल, किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं आता है। कैनबिस, इसको मारिजुआना भी कहते हैं, ये एक साइको एक्टिव ड्रग है जो कि कैनबिस प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसको रिक्रिएशनल एंड मेडिसिनल पर्पस के लिए सेंचुरीज के थ्रू यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में बोला जाता है दैट इसका अगर आप पोजेशन करोगे तो ये ऑफेंस है, बट हाँ मेडिसिनल यूज़ के लिए तो ये बिल्कुल अलाउ है। कैनबिस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट यूटिलाइज करता है कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू मैनेज द कंडीशंस जैसे क्रॉनिक पेन, नोसिया, मसल स्पैम्स, देन एपिलेप्सी, राइट, इन चीज़ों को ठीक करता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, क्योंकि G20 का जो एनर्जी मिनिस्टर्स के मीट हुआ था ना, उसमें कॉल किया गया था फॉर कॉपरेशन ऑफ लो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल, है ना। तो ओवरऑल इस मीटिंग की अगर हाईलाइट देखोगे तो वो क्या क्या था, G20 एनर्जी मिनिस्टर्स जो है ये मीट करेंगे अंडर इंडिया के प्रेसिडेंसी, जिसका थीम होने वाला है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये मीटिंग जो है ये इंडोर्स किया जाएगा बाय जीरो एंड लो एमिशन हाइड्रोजन, एंड इट इज ऑल्सो pledged support to the acceleration of production and utilization as well as development of transport and resilient global market of hydrogen। मतलब कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट प्लेज किया गया था दैट जी हाँ, आने वाले समय में जो है ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और साथ ही साथ इसको डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट करेंगे, जिससे ग्लोबल मार्केट में हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ते रहे, राइट। और जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट ये कैसे हो। तो हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में अगर बात करें, हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल एक जीरो एमिशन फ्यूल भी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बर्न अप हो जाता है। इनफैक्ट इसकी अगर जनरेशन देख लीजिएगा, यस, इसको क्रिएट ही किया जाता है बाई स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर इज व्हाट, H2O, राइट। तो ये जो फ्यूल सेल्स जो यूज़ किए जाते हैं ना, इसके यूजेजेस से ट्रांसफॉर्म किया जाता है अनडाउटेडली हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में। और इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, फ्यूल सेल क्या करता है, कंबाइन करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और इसी से तो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत समय इसमें प्लैटिनम को भी यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, जिससे एनर्जी जनरेशन को और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जा सके। हाइड्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, सिंबल है H, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1। ये एक लाइटेस्ट एलिमेंट है थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल में, राइट। और ये एक नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटालिक, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, कलरलेस और हाईली कंबस्टेबल डाइएटॉमिक गैस है। इसीलिए तो इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा ना, हाईली कंबस्टेबल डाइएटॉमिक गैस, यही वाला कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तो यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। फ्रीली अवेलेबल होता तो आराम से तब तो एक्सट्रैक्शन का नौबत ही नहीं आता। फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तो बोला गया ना इट हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल कंपाउंड जैसे वाटर। इनफैक्ट हाइड्रोजन का अगर देख लीजिएगा, कैटेगराइजेशन किया गया इंटू 3 टाइप्स। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन, दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, वैसे हाइड्रोजन जिसको फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, वैसे हाइड्रोजन जिसको फॉसिल फ्यूल से तो प्रोड्यूस किया जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है, कार्बन को कैप्चर और स्टोर किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन को कैप्चर और स्टोर नहीं किया जाता है। बट ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, इसको प्रोडक्शन ही किया जाता है फ्रॉम रिन्यूएबल पावर सोर्सेज से। ठीक है, आशा करता हूँ दैट ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एक होलिस्टिक एंगल में आज के सेशन में हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया और चीज़ों को आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए एक बार रिवाइंड देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस किया आज के सेशन में। सबसे पहले हम लोगों ने बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ये वाला प्रोजेक्ट जो कि ऑफकोर्स बिहार से लेकर कनेक्ट करिए गुवाहाटी को, और इट इज़ पासिंग थ्रू वेस्ट बंगाल, है ना। नेक्स्ट इज वी हैव सीन ट्राइलिंगुअल ऑनलाइन डिक्शनरी जिसका नाम है कार्बी लामतासाम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 5 स्टार लगाना चाहता हूँ और मैं बोल रहा हूँ दैट यस दिस हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, राइट। नेक्स्ट इज उमा चैत्री जो कि फर्स्ट क्रिकेटर बन गई है आसाम में, जो कि ऑफकोर्स इंडियन सीनियर टीम के साथ खेलेगी अगेंस्ट बांग्लादेश। नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, जिससे इंडिया ऑस्ट्रेलियन के मार्केट में इंडिया का विस्की आराम से बेचा जा सकता है। नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर का ट्राउट फार्मिंग, जिसमें वहाँ के अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ्स जो है इंक्लूड हो रहे हैं और यहाँ पे ट्राउट फार्मिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैनबिस मेडिसिनल प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, राइट। एंड ऑफकोर्स जम्मू में ये किया जा रहा है, राइट। तो कैनबिस के फ़ायदे भी हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ये प्लेज किया गया था सपोर्ट दैट जी हाँ सब कंट्रीज़ मिलकर कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और ग्लोबल मार्केट में जिससे ये पहुंच सके तो इसका डेवलपमेंट को हम लोग प्रोमोट करेंगे। और ऑफकोर्स हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन की। सो इसी के साथ ये क्लास आज का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।